क्षीर सागर में आपका स्वागत है। मैंने आपका दिया कार्य संपन्न किया। मैंने अपने अथक परिश्रम से सृष्टि के निर्माण कार्य पूर्ण किया। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई ब्रह्मदेव। आप मेरी सृष्टि की सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकती देवी। हे नारायण, आप स्वयं देवी लक्ष्मी के संग पधार कर मेरी बनाई सृष्टि को देख लीजिए। मेरे सृजन को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब ब्रह्मदेव इतने आत्मविश्वास से आग्रह कर रहे हैं तो हमें अवश्य चल के देखना चाहिए। उचित है देवी, यदि आपको ऐसा लगता है तो अवश्य चलते हैं। अति सुंदर। कैसे प्रशंसा करूं? कैसे प्रशंसा करूं उस सृष्टि की जिसकी सुंदरता चारों ओर फैली हुई है। इस हरियाली ने, ऊंचे ऊंचे पर्वतों ने, झरनों से बहते जल ने मेरे मन को मंत्रमुग्ध कर लिया है। आज से पूर्व मैंने इतना सुंदर दृश्य कदापि नहीं देखा। मुझे विश्वास था देवी, ऐसी सुंदर रचना देखकर अवश्य आपका मन मोह लेगी, किंतु नारायण को मेरी कला पर भरोसा नहीं था। इसीलिए वो बार बार मेरा अवलोकन करके मुझे कह रहे थे। अब बताइए नारायण, क्या आपको मेरी सृष्टि में कोई त्रुटि दिखाई दी? ये सत्य है ब्रह्मदेव कि आपने अद्भुत सृष्टि की रचना की है, किंतु क्या? आप तो क्यों कह भगवान? किंतु ये आपकी इस अद्भुत सृष्टि में एक त्रुटि रह गई, जिसके कारण से आपकी अद्भुत सृष्टि अधूरी है। तो प्रमाण दीजिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि मेरी रचना अधूरी है नारायण। प्रमाण उचित है। प्रमाण वो नदी और वो झरना है। उसे ध्यान से देखिए ब्रह्मदेव। वो दोनों बह तो रही हैं, लेकिन क्या उनमें कोई स्वर है? और इतना ही नहीं, आकाश में उन पक्षियों को देखिए और थल पर उन पशुओं को। वो देखने में मन तो मोह रहे हैं, किंतु उनमें भी कोई स्वर नहीं। अब उस वृक्ष को देख, वो पत्तों और लताओं से लदा, किंतु वायु से टकराने के पश्चात भी क्या उसमें कोई स्वर है? आप सत्य कह रहे हैं। इस त्रुटि की ओर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। स्वर के बिना यह सुंदर सृष्टि उसी प्रकार अपूर्ण है जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इसमें तुरंत स्वर भरकर इसे पूर्ण कर देता हूं। इतने प्रयत्न कर रहे कि
पश्चात भी मैं पृथ्वी पर स्वर क्यों नहीं दिला पा रहा हूं? जिस सृष्टि को मैंने निर्मित किया उस सृष्टि में स्वर का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? अपनी दक्षता के अहंकार में आकर कदाचित ब्रह्मदेव ये भूल चुके हैं कि ब्रह्मांड की समस्त सृष्टि को संवारने वाली, संभालने वाली देवी आदि शक्ति है। जिस कार्य को आप तुच्छ समझ रहे हैं वो कार्य तुच्छ नहीं, अपितु बहुत महान कार्य है जो आपके वश में नहीं है ब्रह्मदेव। कौन है आप जो इस प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है? प्रणाम आदि शक्ति। हे ब्रह्मदेव, आपने सृष्टि का निर्माण तो अति सुंदर किया है, लेकिन उस फल के भांति है जिसमें कोई रस नहीं है। आपने सृष्टि का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया है, लेकिन जो त्रुटि रह गई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के हेतु नारायण प्रयास कर रहे थे, जो आप देखने से चूक गए। देवी आदि शक्ति, इसमें ब्रह्मदेव का कोई दोष नहीं। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं कि उनकी सृष्टि आपके बिना पूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण कीजिए। कौन है देवी? मैं वो हूं जिसने जीवन को जन्म दिया है। इस ब्रह्मांड का जन्म मेरे ही हिरण्यगर्भ से हुआ है। मैं ही वो शक्ति हूं, देवी आदि पराशक्ति। ब्रह्मदेव, देवी कृपा कर बताएं कि मैं किस प्रकार अपने सृजन कार्य को आगे बढ़ाऊं। वो क्या कारण है जो मैं पृथ्वी लोक और मनुष्य के सृजन को पूर्ण नहीं कर पाया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्रयासों में देवी? प्रयास उत्तम था, कमी थी तो केवल देवी शक्ति की, क्योंकि पुरुषार्थ प्रकृति के बिना अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा देवी। देवी मात्र देव शब्द का स्त्रीलिंग नहीं, बल्कि जो नश्वर देव को ईश्वर बना दे वो होती है देवी। देवी के बिना आप अपूर्ण है। निर्माण के लिए केवल पुरुषार्थ ही नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान के बिना निर्माण संभव ही नहीं। इसलिए जो स्त्री शक्ति आपको पूर्ण करेगी वो मेरा अंश होगी, जिसमें विद्या और ज्ञान का स्वरूप होगा और जिसे संसार देवी सरस्वती के नाम से जानेगी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी सरस्वती। आइए देवी लक्ष्मी, आपके आगमन से ब्रह्मलोक धन्य हुआ। आपका स्वागत है।
आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद देवी सरस्वती। जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूँ? मेरा नाम भी लक्ष्मी है, धन और वैभव की देवी हूँ। सारा विश्व आदर करता है मेरा। घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहाँ जहाँ पहुँच जाती हूँ सुख, संपत्ति और वैभव अपने आप पहुँच जाते हैं वहाँ। ये सत्य है देवी कि आप सुख, संपत्ति और वैभव की देवी हैं। ये भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत होता है। किंतु क्या देवी सरस्वती? किंतु आप कहीं टिकते नहीं, स्थिरता नहीं है आप में। इसलिए तो संसार आपको चंचला कहता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। आप एक क्षण में रुष्ट हो जाती हैं और एक क्षण में तुष्ट। आज आप यहाँ हैं तो कल वहां, किंतु मैं ऐसी नहीं हूं। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूं। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूँ वहां सदा के लिए स्थापित हो जाती हूँ। किंतु मेरे बिना किसी को जीवन का सुख नहीं मिलता। मैं धन हूँ देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूँ देवी लक्ष्मी। अंतर इतना है, आपका दिया हुआ धन तन के लिए है और मेरा दिया हुआ धन मन के लिए है। आपका दिया हुआ धन कोई भी चुरा सकता है, छीन सकता है, किंतु मैं तो विद्या हूँ, ज्ञान हूँ। मुझे ना तो कोई चुरा सकता है ना छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूं। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, राजमुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। और राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सत्य तो ये है देवी लक्ष्मी कि जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आपके पास धोते शब्दों की कमी नहीं, आप तो बस वाणी ही वाणी है। देवी लक्ष्मी, शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब विद्या से मेल होता है तब वो कंठ की शोभा बन जाती है और संसार उसे सुनने के लिए व्याकुल होता है। सामने कौन है तेरे? वाणी अमृत हाँ? वो सुगंध है पागल है क्या? सामने देख तू। जो पर आकर वातावरण को धन्य कर देती है। देवी सरस्वती, सत्य तो ये है कि मेरे आने से उदास वातावरण आनंदमय हो जाता है। रोते हुए मुख हंसने लगते हैं। और वो बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं श्रेष्ठ हूँ। देवी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी की पूजा तो राजा भी करता है। अतः श्रेष्ठ मैं हूँ, आप श्रेष्ठ हैं या मैं, हम दोनों इस विवाद में ना पड़कर इसका निर्णय भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है तो चलिए। प्रणाम। अरे देवी गंगा तो पहले से ही यहाँ उपस्थित है। लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहाँ लेकर आई हैं। आपने मुझे आसन तक ग्रहण करने को नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा करें देवी सरस्वती। देवी लक्ष्मी तो श्री नारायण के हृदय में निवास करती है और मुझे अपनी चरणों में रहने का अधिकार
स्वयं श्री विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, रात के लिए सदैव ही स्थान की कमी रहती है। ये समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं अतिथि हूँ और नियमानुसार आपको अपना स्थान छोड़कर मुझे स्थान देना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। और मैं अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तो आप मुझे यहाँ लाई क्यों? अब तो ये बात मुझे स्वयं श्री हरि से पूछनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा स्थान कहाँ है। किंतु इस समय ये संभव नहीं है देवी सरस्वती। वे योग निद्रा में है, मैं उन्हें जगाऊंगी और मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगी। आप घोर अपमान कर रही हैं मेरी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी सत्य ही तो कह रही है। देवी गंगा, मैं जानती हूँ कि आप इनकी हाँ में हाँ क्यों मिला रही हैं। मैं ये भी भली भांति जानती हूँ कि वो कौन है जो मेरे विरुद्ध आपके कान भरता रहता है। भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी गंगे हो ना हो, देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है। इन्हें संदेह है कि इन्हें चढ़ाने के लिए मैं आपको उकसाती हूँ। संदेह नहीं देवी लक्ष्मी, मुझे पूर्ण विश्वास है ये सरासर अन्याय है देवी सरस्वती। ये बात मैं भली भांति जानती हूँ कि आप भगवान श्री विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती है। किंतु कमली, ये स्थान स्वयं मुझे दिया है और आप देवी लक्ष्मी से निरतिरुष्ट हो रही है। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती। हाँ, गंगा तो सत्य ही कहेगी ना। मैं आप दोनों के षड्यंत्र को, इस अभिनय को भली भांति जानती हूँ। देखिए देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई दुराग्रह है तो कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे व्यवहार में ना लाएं। गंगे, आपको व्यवहार में लाने की क्या आवश्यकता है मुझे? मैं स्वयं इतनी सक्षम हूँ कि अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से एक दिन श्री हरि के चरणों में ही हृदय में स्थान प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। उनके हृदय में मेरा निवास है और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं देवी लक्ष्मी। देखिए देवी सरस्वती, आपका विवाद देवी गंगा से आरंभ हुआ और अब आपने अपने क्रोध का लक्ष्य मुझे बना लिया। देवी, यदि आपको मुझसे ईर्ष्या है कि मैं ऐश्वर्य और वैभव की देवी हूँ, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यह स्थान तो मुझे स्वयं आदि शक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा, तो बहुत अहंकार है आपको अपने वैभव और अपने ऐश्वर्य पर। तो जाइए देवी लक्ष्मी, मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। देवी सरस्वती, जाइए, मैं आपको शाप देती हूँ। नहीं देवी सरस्वती, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और वहां तुलसी हो जाएंगी और आपका संबंध भगवान विष्णु से समाप्त हो जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। देवी सरस्वती, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आपका विवाह तो मुझसे था और आपने देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया। ये अनर्थ मैं सहन नहीं करूंगी। जाइए, मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगे। जाइए, नीचे उतर जाइए। देवी गंगे, आपने देवी लक्ष्मी के लिए मुझे श्राप दिया, तो मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर उतरेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। आप पापियों से घिरे रहेंगे। हाँ महादेवी, हिमालय देवी गंगा का स्थायी निवास है, किंतु अभी तो देवी गंगा शिव की जटाओं से निकली है। महादेवी, उनकी यात्रा बड़ी लंबी है। इस यात्रा में एक अनोखा संगम होने वाला है।
कैसा संगम महादेवी भुवनेश्वरी? ये संगम प्रयाग में होगा, जहां इस समय सरस्वती की पावन धारा बह रही है। भगीरथ, भगीरथ, चलो भगीरथ। चलिए भगीरथ, भगीरथ, क्या बात है माते? ये हम किस स्थान पर आ गए पुत्र? हे माते, मैंने मार्ग में एक ऋषि से पूछा था, यह स्थान तीर्थों का राजा प्रयाग है। हाँ पुत्र, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पुत्र भगीरथ, तुम्हें यहीं रुककर कुछ समय मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं महादेवी सरस्वती से मिलकर आती हूँ। महादेवी सरस्वती? हाँ, वो जो दूर जलधारा तुम्हें दिखाई दे रही है, वो देवी सरस्वती की जलधारा है। पुत्र, तुम्हें महादेवी सरस्वती का भी आभार मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं धरती पर आई। अन्यथा मेरा तुम्हारे साथ आना संभव ना होता पुत्र। मैं चलती हूँ। प्रणाम देवी सरस्वती। आइए देवी गंगे, प्रयाग में आपका स्वागत है। हे महादेवी सरस्वती, मुझे क्षमा कर दो। आवेश में आकर मैंने आपको श्राप दे दिया था। देवी गंगे, श्राप तो पहले मैंने आपको दिया था। नहीं महादेवी, आपका दिया हुआ श्राप तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। महादेवी, मैं पुत्र भगीरथ के साथ उसके पूर्वजों का कल्याण करने जा रही हूँ। हे महादेवी, सच पूछिए तो मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करने आई हूँ। मुझे आपको श्राप देना अनुचित नहीं, उचित था, क्योंकि मैंने विष्णु लोक में मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया था। उसे भूल जाइए देवी गंगा। जलधारा बनने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि ज्ञान और कला के साथ साथ संसार में अन्य वस्तुओं का भी अपना महत्व है। हम सब रिश्ते पर उपकार के लिए प्रकट किए गए हैं। देवी गंगे, आपकी यात्रा तो अभी बहुत लंबी है। अभी तो यहाँ जलधारा कालिंदी से आपका मिलन होगा, जिसे लोग यमुना कहेंगे। ओम जय गंगे माँ
श्री